MTC आज मामला क्या है? अगर मुफ्ती साहब कहने लगे, उलमा कहने लगे, इमाम साहब कहने लगे, मोहतरम आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, कभी कभी नमाज भी पढ़ लिया करो, कभी मस्जिद भी आ जाया करो या जलसों में भी आ जाया करो। तो आज के लोगों की, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 2-4 पैसे कमा लेते हैं, 10-20 लाख रुपया कमा लिया, 50 लाख रुपया कमा लिया, तो कहते हैं अरे मौलाना साहब तुम क्या जानो स्टेटस क्या होता है, तुम क्या जानो कि लेवल क्या होता है। हमें दुनिया के कदम से कदम मिलाकर चलना। अगर मैं तुम्हारी तरह 5 वक्त की नमाजें पढ़ने लगूं, अच्छे कामों में ध्यान देने लगूं, तो मेरा बिजनेस कौन संभालेगा, मेरा कारोबार कौन संभालेगा। मैं इतना बड़ा अंपायर संभाल रहा हूं, इतना बड़ा कारोबार संभाल रहा हूं, चंद पैसे कमाए, रब की बारगाह में जाने की फुर्सत ना मिली, खुद को बैरिस्टर समझ बैठा, उलमा को बेवकूफ समझने लगा कि मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, अगर अच्छे काम के लिए वक्त निकालूंगा, नमाजों की पाबंदी करूंगा, तो मैं दुनिया से पीछे रह जाऊंगा। अरे बेवकूफ, तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, आ तुझे बताता हूँ। 100 साल पहले चला जा, 1919 से पहले चला जा। अल्लाह अकबर कबीरा। सल्तनत उस्मानिया का 34वां सुल्तान है सुल्तान अब्दुल हमीद सानी। जरा मोहब्बत से ऊंचा बोल। हाँ, आज हमने 2 पैसे कमा लिए तो अच्छे कामों के लिए हमें वक्त ना मिला। अल्लाह अकबर कबीरा। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 1918 में आपका विसाल हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। 1909 तक आप सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे। जरा देखो तो सही, वो तो कह सकता था कि मैं इतनी बड़ी रियासत का सुल्तान हूँ, इतनी बड़ी सल्तनत का सुल्तान हूँ, मुझे बुल्गारिया भी देखना है, मुझे बल्कान भी देखना है, मुझे लबनान भी देखना है, मुझे मुल्क शाम भी देखना है, मुझे फलस्तीन भी देखना है, मुझे इराक भी देखना है, मुझे हिजाज मुकद्दस भी देखना है, वो हिजाज मुकद्दस जिसमें आज सारी अरब कंट्रीज शामिल होती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो तो कह सकता था ना तकरीबन मुझे आधी दुनिया पर हुकूमत करना है, मेरे पास वक्त कहाँ से आएगा 5 वक्त की नमाजों के लिए, अच्छे कामों के लिए। नहीं नहीं प्यारे, जब तारीख उठाकर देखोगे तो चेहरे पर नबी की सुन्नत को सजाया उसने। अल्लाह अकबर कबीरा। और परहेजगारी और तकवे का आलम यह था कि 24 घंटे में 1 घंटा भी उसको बिना वुजू के रहना पसंद नहीं था। अल्लाह अकबर कबीरा। और तकवे और परहेजगारी का आलम यह था, मोहतरम उलमा इकराम तवज्जो फरमाएं, कि जब रात को बिस्तर पर जाया करता था तो वुजू करके ही जाता, और जब सुबह को उठते थे ना तो अपने पास गर्द आलू तख्ती रखते थे, खाक लगी, गर्द लगी हुई। उठने के बाद जमीन पर, अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर यूं ही कदम नहीं रखते थे, पहले तयम्मुम करते, गर्द लगी तख्ती से, उसके बाद अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर कदम रखते, और बाहर आने के बाद अगर गुस्ल की हाजत होती गुस्ल करते, पानी पर कुदरत हो जाने के बाद वुजू की हाजत होती वुजू करते। ये तकवे का आलम था। जानते हो ना, आज भी अगर हमारे इलाके से लोग हज के लिए जाते हैं तो लोग बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखते हैं, लोगों से कहते हैं कि हमारा भी सलाम कह देना आका करीम की बारगाह में, हमारे लिए भी दुआ कर देना कि आका करीम हमको भी बुला लें। अल्लाह अकबर कबीरा। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के दौर में इस्तांबुल से, जो आज मौजूदा इस्तांबुल है, जिसको इस्तांबुल भी कहा जाता है, जो पुराना कुस्तुनतुनिया है, अल्लाह अकबर कबीरा, वो दारुल हुकूमत था सल्तनत उस्मानिया का। वहां से जब काफिले जा रहे थे हज के लिए, अल्लाह अकबर कबीरा, फ्लाइट का दौर नहीं था, ट्रेन का दौर नहीं था, ऊंटों से सफर किया जाता था, घोड़ों से सफर किया जाता था। जैसे जैसे वक्त करीब आया, इधर सुल्तान की बेकरारी बढ़ने लगी, सुल्तान बेकरार होने लगा, मुस्तरिब होने लगा। अपने हाथों से इतनी बड़ी रियासत का सुल्तान झाड़ू बनाता है, और झाड़ू बना करके आका करीम की बारगाह में जाने वाले काफिले वालों को दे देता है। अल्लाह अकबर। अपने जाती पैसे से मुश्क खरीदता है, खुशबुएं खरीदता है, इस्तेमाल की चीजें खरीदता है और हुज्जाज को दे देता है। लोग कहते हैं ए सुल्तान मुअज्जम, ये चीजें तो वहां भी मिल जाएंगी, इतनी दूर से भेजने की जरूरत क्या है। तो वक्त का सुल्तान कहता है सुनो, अगर तूने दिल दिया हो मदीने वाले को, अगर तूने प्यार किया हो मदीने वाले से, तब तुझे पता लगेगा कि यहाँ
से खुशबू भेजना, झाड़ू भेजना बेमकसद नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप स्टेटस जानना चाहते हो, लेवल जानना चाहते हो, और क्लियर कर दूं, क्लैरिफाई कर दूं, वो सल्तनत उस्मानिया के गौर करें। यहाँ हमारे हिंदुस्तान में जो लोग कब्जा करते थे कौन थे भाई? जिन्होंने कब्जा किया था कहाँ के थे, कौन थे? आपका जी के चेक कर रहा हूं। हाँ, अंग्रेज थे, लेकिन कहाँ के? हाँ, ब्रिटिश थे ना, बरतानिया वाले, इंग्लैंड वाले थे ना। हाँ, अपने बुजुर्गों से पूछना, उन्होंने वो वक्त देखा तो वो ज्यादा बेहतर बता सकते। तो हम पे कब्जा करने वाले अंग्रेज थे, बरतानिया के ईसाई थे। इधर हिंदुस्तान वालों से टैक्स लिया करते थे, खून चूस करके टैक्स वसूल किया करते थे। और उधर इन्हीं अंग्रेजों ने जिन्होंने हिंदुस्तान में हुकूमत की 32 साल तक अपनी हुकूमत बचाने के लिए सल्तनत उस्मानिया को टैक्स दिया। कितनी ताकत थी, क्या मामला था ताकत का कि इधर हमसे टैक्स वसूला जाता था, हम पर हुकूमत करने वाले अपनी हुकूमत बचाने के लिए 32 साल तक टैक्स दिए सल्तनत उस्मानिया को। ये लेवल, ये ताकत का मामला, कसम खुदा की वो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी कि जिसके नाम से कल भी बदबख्तों के, यहूदियों के, ईसाई गुंडों के ऐवानों में जलजला पैदा हो जाता था, आज भी उनकी महफिल में जलजला तारी हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त का सुल्तान है, तकवा देखो, परहेजगारी देखो। उन्हीं दिनों में एक गरीब हुआ करता था इस्तांबुल की सरहदों के पास में, उसने कुछ लोगों से कर्ज ले रखा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लोगों ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, कर्ज अदा करने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। अब ये गरीब था, दो वक्त की रोटी भी इसको मयसर ना थी, अपने बच्चों का पेट पालना भी इसको मुश्किल हो रहा था। उधर ये अगर रास्तों पर निकलता था रोजी की तलाश में तो कर्जदार घेर लिया करते थे, वो इसको परेशान किया करते थे, इसको बेइज्जत किया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हालात बस से बदतर हो गए, लोगों ने इसके गिरेबान पर हाथ डालना शुरू कर दिया। 3 दिन गुजर चुके थे, इसके भूखे बच्चे को, इसके प्यासे बच्चों को एक लुकमा भी मयसर ना हुआ था। अल्लाह अकबर कबीरा। 3 दिन के बाद में ये घर में दाखिल हुआ है, बच्चों ने देखा कि बाप आया है, हमारा वालिद आया है, सोचा कि खाने के लिए कुछ लाया होगा, हमारे पीने के लिए कुछ लाया होगा। दामन को पकड़ लिया, कहा वालिद साहब, वालिद मोहतरम, हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, 3 दिन से एक लुकमा भी हमारे हलक से नहीं उतरा है, अब हमारी सांसें हमारा साथ छोड़ने लगी हैं, अब हमारी तकलीफ बढ़ती जा रही है, अब शायद हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन मजबूर बाप ने आंखों में आंसुओं के सिवा कुछ ना था, कुछ ना दे सका अपनी औलाद को, कुछ ना दे सका बच्चों को। तसल्ली दी, बेटे ऐसा करो, बच्चों ऐसा करो, तुम कुछ देर के लिए सो जाओ, मुझे थोड़ा वक्त और दे दो, मैं इंतजाम करके लाता हूँ। आज भी ऐसा ही होता है ना मोहतरम, अगर कोई परेशानी में होता है, मजबूर होता है, गरीब होता है, तो उसकी मदद कम की जाती है, मजाक ज्यादा उड़ाया जाता है, जलील ज्यादा किया जाता है। ऐसा ही है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अब ये परेशान था, बेकरार था, रात को बिस्तर पे लेटा रोने लगा। बस आपके आखिरी चंद मिनट लूंगा, उसके बाद मैं रुखसत होता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। रोने लगा, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने आपका कलमा पढ़ा, या रसूल अल्लाह, मैं आपका उम्मती हूँ, या रसूल अल्लाह, 3 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया और उसके बावजूद दुनिया वाले मुझे जीने नहीं देते, या रसूल अल्लाह, मेरी मदद फरमाइए। कौन देता है देने, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह अकबर कबीर। और ऐसे कैसे हो सकता है कि उम्मती आका को पुकारे और आका ना सुने। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, इधर रोते रोते इसकी आंख लगी, आंख का बंद होना हुआ, उधर इसकी किस्मत की मेराज हो गई। मदीने वाले मुस्तफा ख्वाब में तशरीफ ले, आका करीम ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया, मेरे गुलाम, मेरे उम्मती, तुझे रोने की जरूरत नहीं,
तुझे आंसू बहाने की जरूरत नहीं, सुबह उठना मेरे अब्दुल हमीद के पास चले जा, जाकर अपनी परेशानी वहां पर बता देना, तेरी परेशानी को दूर कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही सुबह नमूदार हुई, इसने जल्दी जल्दी तैयारी की और दौड़ लगा दी सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के महल की तरफ। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, दरबानों ने रोक लिया, कहा किधर? फटे हुए कपड़े, चेहरे पर गर्दो गुबार। कहा मुझे सुल्तान अब्दुल हमीद से मिलना है। कहा अच्छा तुम्हें सुल्तान से मिलना है? उस सुल्तान से तुम मिलोगे जिस सुल्तान से मिलने के लिए मलिकाए बरतानिया को भी महीनों पहले अर्जी देना पड़ती है। तुम उस सुल्तान से मिलने की बात करते हो जिस सुल्तान से मिलने के लिए अमेरिका और फ्रांस के सफीरों को भी महीनों पहले अर्जियां देना पड़ती है। मुझसे उस सुल्तान से मिलने की बात करते हो? पलट जाओ, वापस हो जाओ, तुम्हारी हैसियत नहीं है सुल्तान से मिलने की। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना कहा ना तो ये अब पीछे नहीं हटा, आगे बढ़ गया। कहा सुनो, मुझे जिसने भेजा है, मुझे जिसने भेजा है उसका नाम सुन करके तुम्हारा सुल्तान भी खड़ा हो जाएगा। सुनो, मुझे किसी दुनियादार ने नहीं भेजा, सुल्तानों के सुल्तान महबूबे परवरदिगार ने भेजा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना सुना तो खबर दी गई तहसीन पाशा के जरिए, वजीर खास थे तहसीन पाशा, खबर दी गई कि एक गरीब है आपसे मिलने का मुतमन्नी है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जब गया था तो फटे हुए कपड़े थे, चेहरे पर गर्दो गुबार। अल्लाह अकबर। कोई मुंह लगाने वाला नहीं था। जैसे ही सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने सुना कि किसी को आका ने भेजा, कहा, वक्त का सुल्तान खड़ा हुआ और कहा अरे फिर इंतजार किस लिए कराते हो? फिर देर किस लिए करते हो? अगर आका ने भेजा है तो मेरे पास लाने में देर ना करो। अल्लाह अकबर कबीरा। गया था तो फटा हुआ लिबास था, अब महल के अंदर दाखिल हुआ है। आका करीम ने नवाजा, आका करीम ने जब करम फरमाया तो महल के अंदर दाखिल हुआ। अब फूलों की बारिश हो रही है, अब फूल बरसाए जा रहे हैं, शाही अंदाज में इस्तकबाल किया जा रहा है। वक्त का सुल्तान अब्दुल हमीद सानी खड़ा है और कहता है क्या तुम ये दावा करते हो कि तुम्हें मुस्तफ़ा करीम ने भेजा है? क्या तुम ये दावा करते हो कि तुम्हें मेरे प्यारे आका ने भेजा है? आंखों में आंसुओं का सैलाब है, आंसू छलक रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो गरीब कहता है हाँ हाँ सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे मदीने वाले आका ने भेजा है, मुझे नबियों के सरदार ने भेजा है। अच्छा, कहा तुम्हें सच में नबी ने भेजा है? सोने की थैली निकाली और दे दी। और उसके बाद सुल्तान कहता है अब देर ना कर, अब इम्तिहान न ले, अब सब्र का पैमाना छलक रहा है। जरा बता तो सही कि नबी के लबों पर मेरा भी नाम आया, कि नबी की महफिल में मेरा भी तज़किरा हुआ, कि नबी ने मुझे भी याद किया है? कहा सुल्तान मुअज़्ज़म, सिर्फ याद नहीं किया है बल्कि तुम्हें मदीने वाले आका ने सलाम भी भेजा। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसाल। कहा सिर्फ याद नहीं किया बल्कि अब्दुल हमीद तुम्हें नबी ने सलाम भी भेजा है। कसम खुदा की जब इतना सुना तो वक्त का सुल्तान घुटनों पर आ गया, अपने वजीरों को बुलाया, कहा सुनो, मुझे मदीने वाले आका ने सलाम भेजा है, मुझे मेरे नबी ने याद किया है, नबी के लबों पर मेरा नाम आया है, नबी की महफिल में मेरा तज़किरा हुआ है। कहने लगे सुल्तान अब्दुल हमीद, कहने लगे ए आने वाले सुन, अपनी जबान को ना बंद कर, मेरा दिल चाहता है कि तू सुनाता रहे नबी की बातें, मैं सुनता रहूं। जरा आगे भी तो बता कि आका ने कुछ और भी कहा है। तो वो गरीब कहता है ए सुल्तान अब्दुल हमीद सानी, आका ने फरमाया है कि मेरे अब्दुल हमीद को जाकर बताना कि वो रोज रात को एक काम करता है, सोने से पहले रोज रात को एक काम किया करता है, लेकिन कल रात को मेरा अब्दुल हमीद वो काम नहीं कर पाया था। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना सुना तो बेकरारी बढ़ जाती है, मुस्तरिब हो जाते हैं, चीख निकलती है, आहो बुका का एक
अजीब मंजर है, इश्क वालों की अलग कैफियत है। आशिकाने मुस्तफ़ा तड़प रहे हैं। अल्लाह अकबर, मुहिब्बानो गुलामाने मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू है। अल्लाह अकबर कबीरा। सुल्तान अब्दुल हमीद कहते हैं, ए मेरे वजीरों सुनो, ए मेरे वज़रा सुनो, मेरे नबी ने सच फरमाया, मैं रोजाना रात को सोने से पहले आका पर दरूद पाक पढ़ के सोया करता हूँ, लेकिन कल रात को थके होने की वजह से मैं दरूद पाक पढ़ना भूल गया था, इसलिए मेरे नबी ने पैगाम भेजा है। अल्लाह अकबर कबीरा। सुल्तान तेरी अजमत को सलाम, सुल्तान तेरी इज्जत को सलाम, तेरे वकार को सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा गौर तो कर मुसलमान, क्या तेरे पास दिल नहीं है? क्या तूने उसी नबी का कलमा नहीं पढ़ा जिस नबी का कलमा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने पढ़ा था? क्या तू उस नबी का मानने वाला नहीं है जिसको सुल्तान अब्दुल हमीद सानी मानते थे? अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कहना चाहूंगा प्यारे, काश हमारी जिंदगी भी इस तरह से गुजरे, काश हमारी जिंदगी भी इस तरह से गुजरे कि हम आका पर बेशुमार दरूद पाक पढ़ा करें, हम आका पर अनकाउंटेबल अनगिनत दरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह अकबर। इसी तरह से हमारी जिंदगी गुजरती जाए कि हम आका पर सुबह सलाम, सुबह शाम सलाम पढ़ा करें। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम, और काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। हम इधर आका पर रोजाना दरूद और सलाम पढ़ा करें। अगर कभी ऐसा हो कि हम दरूद पढ़े बगैर सो जाएं, इधर हमारी आंख लगे, उधर नबियों इमाम ख्वाब में तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। इधर हमारी आंख लगे और आका करीम तशरीफ ले आए और कहें, मेरे गुलाम तू दरूद पढ़ना भूल गए। अल्लाह अकबर कबीरा। आका से मोहब्बत करो मुसलमानों। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी, समझ गए ना? कितना तकवा था, परहेजगारी थी, हैं? पांचों वक्त की नमाज के साथ साथ इश्क़ मुस्तफ़ा किस हद तक था दिल में, और यही उनकी कामयाबी का रास्ता। आज भी अगर हम आका करीम से सच्ची मोहब्बत कर लें, आका के बताए हुए रास्ते पर चलें, तो इंशाअल्लाह फिर से हमारी रियासतें कायम हो सकती हैं, फिर से हमारा परचम बुलंद से बुलंद हो सकता है। मुसलमानों, पलट आओ अपने करीम रब की तरफ, पलट आओ अपने प्यारे मुस्तफ़ा करीम की तरफ। वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। और आका करीम तशरीफ लाए तो वो सिर्फ नेमत नहीं बल्कि नेमत उज़्मा है। आका करीम की यौम विलादत के मौके पर इस महफिल को हमने और आपने सजाया। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए और हम तमाम के लिए ज़रिया निजात बनाए।